हेलो एवरीवन, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से हमारी क्लास में, जहां पे आज हम बात करेंगे क्लास 7th के चैप्टर नंबर 1 इंटीजर्स के बारे में। ओके स्टूडेंट्स, सो ये जो आपकी क्लास होने वाली है वो ऑल चैप्टर इन वन क्लास होने वाली है। दैट मीन्स इसमें जो भी हम कॉन्सेप्ट की बात करेंगे, अगर आप इस वीडियो में सारे कॉन्सेप्ट्स बहुत ही अच्छे तरीके से समझ लेते हैं तो पूरा चैप्टर आप बहुत ही आसानी से कर पाएंगे। अगर मैं आपको आने वाले वीडियोस में इसके एक्सरसाइज ना कराऊं तब भी आप सिर्फ ये वीडियो देख के पूरे सॉल्यूशंस खुद ब खुद कर पाएंगे, बट ऐसा होगा नहीं। आने वाले टाइम पे मैं आपको सारी एक्सरसाइजेस भी इसकी प्रोवाइड कराने वाला हूं। सो चलिए ज़्यादा देर ना करते हुए अपने एक्सरसाइज पे आ जाते हैं। सो चलिए अपने पहले स्लाइड में हम जानते हैं कि व्हाट आर इंटीजर्स, कि इंटीजर्स होते क्या हैं। तो आप यहाँ देख सकते हैं, आपके लिए डेफिनेशन ऑलरेडी मैंने यहाँ पे नोट कर दी है कि ऑल पॉजिटिव एज वेल एज नेगेटिव होल नंबर्स आर नोन एज इंटीजर्स। सो आपको पता ही होगा होल नंबर्स क्या होते हैं। जीरो से लेकर इन्फिनिटी तक कोई भी नंबर आपके जो होते हैं वो आपके होल नंबर्स होते हैं। तो जब भी आपका कोई भी होल नंबर या तो वो पॉजिटिव है या तो वो नेगेटिव है, तो इस केस में जैसे कि हम एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे आप 7 लेते हैं तो 7 एक आपका होल नंबर है ना, बट इससे पहले कुछ नहीं है, दैट मीन्स ये पॉजिटिव है। वैसे अगर मैं -7 लिखूं तो ये एक होल नंबर है बट ये नेगेटिव है। और ऐसी कुछ और एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे 21, -20, 18, -7। तो इसका मतलब ये होता है कि जो भी आपके पॉजिटिव नंबर होंगे और कोई भी अगर आपका नेगेटिव नंबर होगा, दैट मीन्स पॉजिटिव एज वेल एज नेगेटिव दोनों ही नंबर को इंटीजर्स आप कह सकते हैं। आई होप आपको ये जो मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन किया है जितना भी वो अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो आपको अगर ये अच्छे से समझ में आ गया है तो चलिए अपनी अगली स्लाइड पे चलते हैं। सो आप देख सकते हैं अब हम आ गए हैं अपनी अगली स्लाइड पे, जहां पे जो हेडिंग है वो लिखा है रिप्रेजेंटेशन ऑफ इंटीजर्स ऑन अ नंबर लाइन। इसका मतलब ये एक हमारी नंबर लाइन है और इस पे हम रिप्रेजेंट करने वाले हैं इंटीजर्स। तो देखिए, जब भी आप एक नंबर लाइन बनाएंगे तो आपको ये ध्यान रखना है कि एक पूरी नंबर लाइन आपको सीधी बना लेनी है और उस नंबर लाइन के बीच में एकदम आपको 0 नंबर करना है। अभी जैसे आप 0 नंबर कर देंगे तो आपको पता ही है 0 को हम लोग क्या बोलते हैं, 0 को बोलते हैं ओरिजिन। तो देखिए, जब भी किसी भी चीज की शुरुआत होती है कहीं से भी तो उसको ओरिजिन बोला जाता है, इसलिए 0। अब 0 जो आप देख रहे हैं ना, 0 के राइट साइड में जितने भी नंबर्स होंगे वो आपके सारे पॉजिटिव होंगे और 0 के लेफ्ट साइड में जितने भी नंबर्स होंगे वो आपके नेगेटिव में आएंगे। सो ये आप हमेशा याद रखना, क्योंकि नंबर लाइन पे जो भी आप नंबर प्लॉट करेंगे वो इसी के हिसाब से होगा। तो चलिए नंबर प्लॉट कर लेते हैं। सो आप देख सकते हैं 0 के जो राइट साइड में यहाँ पे लाइन है उस पर हम अपने नंबर्स प्लॉट कर देते हैं। तो चलिए करते हैं। जैसे कि ये पॉजिटिव साइड में है तो यहाँ पे पॉजिटिव नंबर्स लिखते हैं 0, यहाँ पे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। मेरी लाइन इतनी ही थी कि मैं 8 नंबर्स प्लॉट कर सकता हूं। अब यहाँ पे ये आपको दो बात बहुत ज़रूरी ध्यान रखनी है। पहली बात कि ये जो इनकी डिस्टेंस होने वाली है वो करीबन बराबर दिखनी चाहिए। मतलब ये नहीं है कि आप एकदम मेजर करें, बट हाँ आपको ऐसी रैंडम देख के भी पता चलनी चाहिए कि हाँ भाई बराबर दिख रहे हैं, जैसे कि मैंने रैंडमली बना दिया। और दूसरी चीज़ ये कि ये जो नंबर लाइन है वो कितना भी एक्सपेंड कर सकते हैं, मतलब ये कितने भी नंबर तक आप आगे बना सकते हैं। ठीक है, तो चलिए अब लेफ्ट साइड में नंबर प्लॉट कर लेते हैं। जैसे कि आपको मैंने अभी बताया था यहाँ पे नेगेटिव नंबर्स आएंगे तो हम बना लेते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं हम नेगेटिव नंबर्स अपने बना रहे हैं, -5, -6, -7। ठीक है, यहाँ पे -7 तक ही बन रहा है, इतना ही बनाते हैं। ठीक है, अब देखिए मैं इन दोनों नंबर के नंबर लाइन तो मैंने यहाँ बना दी है, बट यहाँ पे आपको मैं कंपेरिजन करना भी थोड़ा सा बता देता हूँ। ठीक है, सो देखिए इसमें ही एक्सप्लेन कर रहा हूँ और पीछे मैं आपसे थोड़ा बहुत क्वेश्चन कराऊंगा अगली स्लाइड पे। ठीक है, वहां पे भी हेडिंग हमारी कंपैरिजन इनके बीच का है, बट यहाँ पे मैं इजीली बता सकता हूँ क्योंकि नंबर लाइन यहीं पे बनी है। तो देखिए क्या होता है, जो भी आपकी पॉजिटिव साइड है उसमें 0 से जितना भी कोई नंबर दूर होता जाता है, मतलब जितना ही 0 से दूर होता जाता है उतना ही वो ग्रेटर हो जाता है। ये बात आप बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा कि पॉजिटिव साइड में 0 से जितना ही दूर नंबर होता है वो उतना ही ग्रेटर होता है और 0 के जितना ही कोई पॉजिटिव नंबर पास होता है वो उतना ही स्मॉलर होता है। वैसे ये आपके लिए ज़्यादा हार्ड नहीं होगा। यहाँ पे मैं एग्जांपल भी लेता हूँ कुछ, जैसे कि 3 और 8। अब ये बहुत आसान होगा, इसमें से अगर मैं आपसे पूछूं कि ग्रेटर नंबर कौन सा है तो आप आराम से बता पाएंगे कि ग्रेटर नंबर हमारा यहाँ पे 8 है। वैसे एक और एग्जांपल ले लेते हैं, 4 और 9। अब इसमें ग्रेटर कौन सा है, 9 है। अब देखिए इन दोनों में से मैं आपसे स्मॉलर पूछूं तो आप बहुत आराम से बता पाएंगे कि भाई 4 होता है स्मॉलर और इन दोनों में 3 होता है स्मॉलर। तो देखिए पॉजिटिव वाला जो है उसमें इतना ही है। आई होप आपको सब अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब बारी आती है कि नेगेटिव साइड में क्या चीज़ें होती है। तो देखिए नेगेटिव साइड में ऐसा होता है, एकदम पॉजिटिव साइड के ऑपोजिट होता है। 0 के जितना ही कोई पास नंबर होता है नेगेटिव साइड में वो उतना ही ग्रेटर होता है।
ओके, और जीरो से जितना ही कोई नंबर दूर होता जाता है वो उतना ही स्मॉलर होता है। देख सकते हैं आप, एकदम ओपोजिट है। ठीक है, तो एग्जाम्पल भी यहाँ पे एग्जाम्पल लेके समझ लेते हैं। जैसे कि -3 और -8। अब आपका इनमें से कोई ग्रेटर पूछे ना, तो आप जीरो के कौन सा पास है, जीरो के -3 देखिए पास है, तो -3 बड़ा होगा। अब ऐसे ही -2 और हम यहाँ पे ले लेते हैं -9, तो इसमें से ग्रेटर कौन सा होगा, 2 जीरो के ज़्यादा पास है इसलिए 2 बड़ा होगा। ठीक है, ये तो होगी बात कि जब नेगेटिव नेगेटिव नंबर का कंपैरिजन होगा और पॉजिटिव पॉजिटिव। बट एक और कंपैरिजन होता है जो हम यहाँ पे अच्छे से जान लेते हैं कि जब भी एक नेगेटिव नंबर एक पॉजिटिव नंबर के बीच का कंपैरिजन होगा तो ग्रेटर कौन सा होगा और स्मॉलर कौन सा होगा। तो देखिए यहाँ पे मैं आपको एग्जांपल लेके समझा रहा हूँ कि मान लीजिए कोई नंबर लिखा है -8 और यहाँ पे लिखा है आपका 9। तो जब भी कोई एक नेगेटिव हो और एक पॉजिटिव हो तो उसमें आप हमेशा ग्रेटर करेंगे पॉजिटिव वाले को। अच्छे से समझ लीजिएगा ये बात, हमेशा आप पॉजिटिव वाले को ग्रेटर देंगे। ठीक है, जैसे कि -2 और मान लीजिए 0 ही ले लेता हूँ, तो इसमें भी आप 0 को ग्रेटर कहेंगे। ठीक है, आई होप मेरी बात आपको अच्छे से क्लियर हो गई होगी। अगर आपको ये बात अच्छे से क्लियर होती है तो चलिए अपनी अगली स्लाइड पे चलते हैं हम लोग। तो हम लोग अपनी अगली स्लाइड पे आ गए हैं जहाँ पे हेडिंग लिखी है कंपैरिजन ऑफ इंटीजर्स। तो यहाँ पे जो अभी मैंने जस्ट पीछे आपको बताया उसके बारे में ही हम बात करेंगे कि यहाँ पे लिखा है ना फॉर पॉजिटिव इंटीजर्स। तो वैसे ही मैं यहाँ पे जो पीछे आपको बताया था पॉजिटिव पॉजिटिव वाला केस वही है कि अगर 9 कोई नंबर है और 10 है तो इनमें से ग्रेटर कौन सा होगा, 10 होगा। वैसे कोई 11 है और मान लो यहाँ 21 है तो इसमें से ग्रेटर कौन सा होगा भाई, 21 होगा। वैसे ही अगर आपका 12 है और यहाँ पे 13 लिखा है, ठीक है, तो इसमें ग्रेटर कौन सा होगा, ये होगा। तो ये तो हो गया पॉजिटिव इंटीजर्स। वैसे ही आपका नेगेटिव वाला केस है, तो नेगेटिव के अगर एग्जांपल लेते हैं तो क्या होगा, मैंने अभी पीछे बताया था -2 -5 ले लीजिए, तो इसमें से ग्रेटर कौन सा होगा, -2। वैसे ही -4 और यहाँ पे ले लेते हैं -10, इनमें से ग्रेटर कौन सा होगा, -4। वैसे यहाँ नंबर एक ले लेते हैं -9 और यहाँ ले लेते हैं -1, तो इसमें से ग्रेटर कौन सा होगा, -1। आई होप ये वाला तो मैंने पीछे ही बता दिया था, आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। ठीक है, तो चलिए अपनी अगली स्लाइड पे हम लोग चलते हैं। सो अब आ गए हैं हम अपनी अगली स्लाइड पे। यहाँ पे बात की गई है सम रूल्स टू फॉलो फॉर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। दैट मीन्स यहाँ पे मैं आपको समझाने वाला हूँ जब भी किसी दो इंटीजर के बीच में आपको एडिशन या सब्ट्रैक्शन करना पड़ता है तो आप कौन से नियम कानून यहाँ पे फॉलो कर सकते हैं। और ये तरीका जो मैं आपको बताने वाला हूँ बहुत ही बेहतरीन तरीका होने वाला है। अगर आप ये समझ जाते हैं ना तो इसका आपको फायदा अलजेब्रा में भी होने वाला है, क्योंकि ये मैंने वहीं से एकदम उठाया है। क्योंकि अलजेब्रा भी मैं आपको जब पढ़ाऊंगा आने वाले टाइम पे तो आप देखिएगा, मैं जिस दिन आपको अलजेब्रा पढ़ा दूंगा उसके बाद ये गारंटी मेरी है कि आप अलजेब्रा अगर उस दिन अच्छे से समझ जाते हैं तो आने वाले फ्यूचर में आप अलजेब्रा का कोई भी सवाल कभी गलत करेंगे ही नहीं। ठीक है स्टूडेंट्स, सो देखिए कभी कभी क्या होता है जब कोई भी दो इंटीजर्स दोनों ही प्लस में होते हैं तो क्या होता है, जब मान लीजिए पहला इंटीजर प्लस में है और दूसरा भी प्लस में है, दैट मीन्स याद रखना मैं इनके साइन की बात कर रहा हूं, अभी एग्जाम्पल भी यहाँ आगे करके दिखाऊंगा। तो पहला नंबर अगर प्लस में है दूसरा प्लस में, तो वो हमेशा प्लस में आता है। जैसे कि इस केस का एग्जाम्पल ले लेते हैं, मान लीजिए कोई नंबर लिखा है 2 और फिर अगला लिखा है 4। तो देखिए ये जो 2 है इससे पहले कोई साइन नहीं है तो दैट मीन्स प्लस है, इससे पहले साइन है प्लस का, तो ये दोनों ही प्लस के केस है ना। तो इसमें अगर आप सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, इसका आंसर आएगा 2 + 4 6, और 6 का साइन भी क्या आ रहा है, प्लस का। इसका मतलब जो हमारा पहला रूल है वो ये कहता है। आई होप आपको ये बात अच्छे से समझ में आ गई होगी। तो चलिए अपने सेकंड रूल की तरफ चलते हैं। इसमें बोला गया कि अगर मान लीजिए कोई नंबर प्लस का है और दूसरा माइनस का है तब क्या होगा। तो देखिए यहाँ पे मैंने दो पार्ट में डिवाइड कर दिया एक फॉर्मूले की तरह, जिससे आपको बहुत आराम से समझ में आ जाए ये वाली बात। एक बात और बताना चाहूंगा कि ये जो हमारा सेकेंड रूल है और ये जो थर्ड रूल है वो करीब दोनों एकदम सेम है। देखिए मान लीजिए कोई आपका जो नंबर है वो प्लस में है दूसरा माइनस में है, और इसका एकदम ऑपोजिट, पहला माइनस में दूसरा प्लस में। तो दोनों केस में क्या होगा, देखिए दो चीजें हम कैलकुलेट करते हैं। एक तो नंबर जो हमारा ये आने वाला है आंसर में, नंबर जो आने वाला है, और दूसरा उसका साइन। देखिए मैंने इसके लिए एक फॉर्मूला बना रखा है, वो बहुत आराम से एप्लीकेबल होगा यहाँ पे आपके लिए, कि आप देख सकते हैं जैसा कि मैंने लिखा है साइन जो हमेशा होगा इस केस में वो ग्रेटर नंबर का होगा। जैसे कि हम इसका एकदम एग्जांपल ले लेते हैं यहाँ पे, कि मान लीजिए कोई नंबर लिखा है 8 और फिर आगे लिखा है प्लस, और दूसरा नंबर मान लीजिए यहाँ लिखा है -4। ठीक है, तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो देखिए यहाँ पे क्या होगा, अगर आप देख सकते हैं ये जो 8 है इसका साइन प्लस का है और दूसरा नंबर जो है वो माइनस का है, एकदम यही फॉलो करवा रहा हूँ यहाँ पे मैं। देखिए तो इसमें क्या होगा, आपका जो साइन आएगा वो हमेशा ग्रेटर नंबर का आएगा। अब ग्रेटर नंबर इसमें क्या है 8 और उसका साइन क्या है प्लस, तो आप आराम से प्लस लगा सकते हैं। और नंबर जो आपका आने वाला है दैट मीन्स आंसर जो आने वाला है वो कैसे निकलेगा, वो निकलेगा ग्रेटर माइनस लोअर। तो देख लो ग्रेटर इन दोनों में से कौन सा नंबर है 8 और छोटा कौन सा है 4, तो 8 में 4 माइनस कर देते हैं कितना आता है 4, और यही आपका आंसर हो जाएगा।
देखिए ये जो आप है ना रूल, ये मैंने खुद ही प्रैक्टिस कर करके बनाया है। आप इसको आंख बंद करके विश्वास करके फॉलो कर सकते हैं, ये आपको कभी भी गलत साबित नहीं होगा, चाहे इस चैप्टर में चाहे अलजेब्रा में। करके देखिएगा ट्राई। सो देखिए इसका एकदम ऑपोजिट जो यहाँ मैंने लिख रखा है वो मैं फॉलो करवाता हूँ। यहाँ पे एग्जाम्पल हम ले लेते हैं, मान लीजिए यहाँ ले लेते हैं -10 और दूसरा ले लेते हैं यहाँ पे +8। तो मैंने इसका जैसे अभी आपको बताया फॉलो क्या होता है कि साइन देखिए बड़े नंबर का, बड़ा नंबर क्या है 10, तो साइन आएगा यहाँ माइनस का। नंबर कैसे निकालेंगे, बड़े में से छोटा, बड़ा नंबर कौन सा 10 और छोटा 8 है, तो 10 में से 8 माइनस कर दिया कितना है 2, तो इसका आंसर आ जाएगा आपका -2। तो इसी तरीके से हम अपना तीसरे फॉर्मुलेशन की तरफ चलते हैं और इसमें बात करते हैं कि जब दोनों केस में माइनस नंबर होंगे तब क्या होगा। तो देखिए अगर मान लीजिए आपका नंबर लिखा है -4 और यहाँ पे आप देख सकते हैं, और आपका मान लीजिए अगला नंबर जो है वो भी माइनस में है, वो ले लेते हैं -6, ठीक है। तो देखिए जब दोनों ही नंबर माइनस में होंगे तब क्या होगा, जो साइन आपका आने वाला है वो हमेशा नेगेटिव आएगा। याद रखिएगा मैंने यहाँ पे लिखा है, जब दोनों केस, याद रखिएगा जब माइनस माइनस होगा तो दोनों केस में साइन जो आएगा आपका नेगेटिव आएगा और नंबर कैसा आएगा, वो ऐड हो जाएंगे। तो 4 + 6 क्या हो जाता है 10, तो आंसर आपका आ जाएगा -10, ठीक है। याद रखिएगा ये बात। और एक चीज और यहां पे बताना चाहूंगा अपनी तरफ से, जो ये रूल्स होते हैं ना ये सिर्फ एडिशन सब्ट्रैक्शन में होंगे फॉलो, ये जो मैं अभी करवा रहा हूं। मल्टीप्लिकेशन वाला जो केस होता है वो थोड़ा अलग होता है, तो ये बात याद रखिएगा। जब भी कोई नंबर, एक और एग्जांपल ले लेता हूं माइनस वाला केस का, मान लीजिए यहां लिखा है -2 और दूसरा नंबर भी लिखा है -6, तो याद रखिएगा इसमें आप हमेशा क्या कर सकते हैं, साइन जो इसमें होगा दोनों जब माइनस होंगे तो वो साइन माइनस का ही रहेगा, और 2 और नंबर कैसे आएगा 2 + 6 दैट मीन्स 8, ठीक है। आई होप आपको ये वाली स्लाइड बहुत अच्छे से कवर हो गई होगी और क्लियर भी हो गई होगी। तो चलिए अपनी अगली स्लाइड पे आगे बढ़ते हैं। तो चलिए अब बारी आती है अपनी प्रॉपर्टीज पढ़ने की कि प्रॉपर्टीज क्या होती है इंटीजर्स की। तो देखिए मैंने आपके लिए यहाँ पे चारों प्रॉपर्टी एकदम तैयार कर रखी हैं, वो भी सारे केसेस में, जैसे कि आप देख सकते हैं पहला एडिशन है, फिर सब्ट्रैक्शन है और आगे आपका मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन भी होगा। इसमें बुक में जो आप देख सकते हैं वो ऐसे विस्तार में नहीं दिया गया है, जैसे मैंने पर्सनली इसे खुद ही बनाया है। तो आप यहाँ से जब सीखेंगे ना ये चीज़, तो आप बहुत अच्छे तरीके से ये चीज़ अप्लाई कर पाएंगे अपने क्वेश्चंस में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ बात की गई है पहले प्रॉपर्टीज ऑफ इंटीजर्स की। तो आप देख सकते हैं पहली प्रॉपर्टी हमारी जो होती है वो होती है क्लोजर प्रॉपर्टी अंडर एडिशन। तो देखिए जब भी आप क्लोजर प्रॉपर्टी अंडर एडिशन की बात करेंगे तो उसमें आपका ये रूल लगेगा कि a + b = c। अब इसमें a b c ये है क्या, देखिए इसमें जो a b और c है ये आपके कोई भी इंटीजर्स हो सकते हैं, ठीक है। ये कोई भी आपके क्या हो सकते हैं, ये आपके कोई भी इंटीजर्स हो सकते हैं, ठीक है। इंटीजर्स होंगे, ये बात याद रखिएगा कि ये आपके कोई भी इंटीजर्स हो सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, ये बोल रहा है इस क्लोजर प्रॉपर्टी में अंडर एडिशन वाले में कि जब भी कोई इंटीजर, यहाँ पे ए क्या है इंटीजर, जब भी कोई इंटीजर दूसरे इंटीजर में ऐड होगा तो हमेशा जो आपको मिलेगा सी के तौर पे वो भी एक इंटीजर ही होगा। ये यहाँ पे बोल रहा है। अब इसके लिए हम एक एग्जांपल ले लेते हैं। मान लीजिए कोई भी इंटीजर हम ले लेते हैं जिसमें ए की वैल्यू जो हम लेने वाले हैं, ए की वैल्यू जो हम लेने वाले हैं वो 1 ले लेते हैं, बी की हम ले लेते हैं -2 और सी की तो लेने की जरूरत ही नहीं है, सी हमें खुद भी मिलेगा। यहाँ पे हम वैल्यू ले लेते हैं ए की 1, बी की -2 और सी हमें खुद ब खुद मिल जाएगा। तो चलिए पुट करते हैं यहाँ पे वैल्यूज। ए जो है वो क्या है आपका 1 और बी क्या है आपका -2। अब देखते हैं इसे सॉल्व करके क्या आता है। तो जैसे आप इसे सॉल्व करेंगे तो यहां लिख देंगे 1 और ये क्या है, देखिए प्लस का साइन है और ब्रैकेट लगा है, फिर -2 है। अब यहां आपको पता हो कि जो ब्रैकेट होता है वो हमेशा मल्टीप्लिकेशन का पार्ट प्ले करता है। तो आप जैसे प्लस को -2 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि देखिए ब्रैकेट है, मैंने अभी कहा ब्रैकेट का मतलब मल्टीप्लाई होता है। तो माइनस, ये देखो यहां लिखा है, ये क्या लिखा है यहाँ प्लस, तो प्लस इंटू माइनस ये क्या होता है हमेशा, ये हो जाता है माइनस। तो यहाँ पे आ जाएगा -2। अब इसको आप जैसे सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे आंसर क्या आएगा। अब मैंने पीछे जो अभी बताया था रूल, अब रूल फॉलो कर सकते हैं। देखिए ये प्लस में नंबर है, ये माइनस में है, और इसमें केस में मैंने क्या कहा था आपसे कि भाई इसमें आपको देखना है कि ग्रेटर नंबर कौन सा है, उसी का साइन लेना है। तो यहाँ पे ग्रेटर नंबर आपका क्या आ रहा है, ग्रेटर नंबर आप देख सकते हैं यहाँ पे आपका -2 है, दैट मीन साइन माइनस का होगा, और नंबर क्या कर सकते हैं माइनस, बड़े में छोटा, तो 2 में से 1 गया 1, तो आपका आंसर आ जाएगा यहाँ पे -1। दैट मीन सी की जो प्लेस आई वो -1 की आई। ठीक है स्टूडेंट्स, आई होप आपको ये बात मेरी अच्छे से क्लियर हो गई होगी। और क्लोजर प्रॉपर्टी अंडर एडिशन यही कहती है कि जब भी आप कभी भी कोई भी इंटीजर ए की प्लेस पे, बी की प्लेस पे, दैट मीन्स 2 कभी भी कोई इंटीजर ऐड करेंगे तो जो आपको तीसरा मिलेगा वो भी
आपको हमेशा ही इंटीजर मिलेगा। तो चलिए अब क्लोजर प्रॉपर्टी का अगला पार्ट करते हैं, जो कि होगा क्लोजर प्रॉपर्टी अंडर सब्ट्रैक्शन। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने देखो फॉर्मूला हमेशा यही लगेगा, बस केस बदल जाएंगे। जब आपका एडिशन होगा तो a प्लस बी हो जाएगा, जब सब्ट्रैक्शन होगा तो वही a माइनस बी हो जाएगा, और इसमें भी वही होगा। यहाँ पे कर लेते हैं, दोबारा एक बार फॉर्मूला लिख लेता है कि कोई भी मान लीजिए a जो है वो कोई भी एक इंटीजर है, उसमें से आप दूसरा इंटीजर अगर माइनस करते हैं तो आपको जो भी आंसर मिलने वाला है, जो हमने c मान लिया है, वो आपको हमेशा एक इंटीजर मिलेगा। तो देखते हैं सब्ट्रैक्शन में ऐसा होता है या नहीं होता है। तो देखिए यहाँ पे हम क्या करते हैं, a की वैल्यू हम ले लेते हैं -1 ही ले लेते हैं, b की हम ले लेते हैं यहाँ पे 2, ठीक है। तो इसको एप्लीकेबल देखते हैं होगा या नहीं होगा। तो देखिए करते हैं, a जो है हमारा वो है -1 और इसमें से हमें माइनस करना है 2। तो मैंने अभी पीछे आपको प्रॉपर्टी बताई थी, वो यूज हो जाएगी। जब दोनों माइनस माइनस होंगे क्या होगा, साइन माइनस का नंबर विल बी एडेड। तो 1 + 2 3, इसका आंसर आ रहा है 3। तो क्या -3 जो है एक इंटीजर होता है? तो हाँ भाई, -3 एक इंटीजर होता है। दैट मीन्स क्लोजर प्रॉपर्टी अंडर सब्ट्रैक्शन भी आपकी एप्लीकेबल होती है, ठीक है। तो आई होप आपको ये क्लोजर प्रॉपर्टी अंडर एडिशन और अंडर सब्ट्रैक्शन बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। तो चलिए अब क्लोजर प्रॉपर्टी के अगले पार्ट पे चलते हैं, जहाँ पे बात की गई है क्लोजर प्रॉपर्टी अंडर मल्टीप्लिकेशन, और यहाँ पे बात की गई है क्लोजर प्रॉपर्टी अंडर डिवीजन। तो देखिए वैसे ही एकदम फॉर्मूला बना हुआ है, बस यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो अब इसको डायरेक्ट कर लेते हैं। मेरे ख्याल से अब तक तो आप यूज टू हो गए होंगे इस फॉर्मूले के, और इसको डायरेक्ट करते हैं। तो ए की जगह कोई भी वैल्यू पुट कर लेते हैं। मान लेते हैं ए जो 1 है अपना और बी आपका 2 है। तो देखिए जब भी आप 1 × 2 करेंगे तो क्या होगा, आपको मिलेगा यहाँ पे 2, और 2 क्या एक इंटीजर होता है? तो हाँ होता है। दैट मीन्स ये प्रॉपर्टी मल्टीप्लिकेशन अंदर भी हमारी एप्लीकेबल होगी। अब डिवीजन पे आ जाते हैं। तो डिवीजन पे क्या करते हैं हम लोग, ए की वैल्यू कुछ भी ले लेते हैं, जैसे यहाँ पे ले लेते हैं 2 और बी की ले लेते हैं 3। तो करके देखते हैं। अब देखिए यहाँ पे लिखा है a/b = c, यही लिखा है। तो हम पुट कर लेते हैं 2/3 = क्या मिलता है, चलो देखते हैं। या तो आप इसे ऐसे लिख लो या तो आप इसे ऐसे लिख लो, ठीक है। अगर आप ऐसे लिखते हो तो आपका जो यहाँ पे आंसर आ रहा है वो क्या आ रहा है, यही तो आ जाएगा, है ना। क्योंकि जब 2 को आप 3 से डिवाइड करोगे तो कुछ ऐसा ही आएगा। और क्या ये एक इंटीजर की फॉर्म में अभी है? तो हमारा जवाब है नहीं, ये तो एक फ्रैक्शन की फॉर्म में अभी, है ना। इसलिए याद रखना, आपका जो ये क्लोजर प्रॉपर्टी अंडर डिवीजन है ये एप्लीकेबल नहीं हो पाएगा, और जो चीज़ एप्लीकेबल नहीं होगी वो मुश्किल से ही आएगी, उसका आना इम्पॉसिबल है, ठीक है। तो चलिए अपनी अगली स्लाइड पे चलते हैं। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी जो होती है ना, वो थोड़ा सा उसका फॉर्मुलेशन बदल जाता है। वो हमेशा ये कहती है कि आप जब भी किसी दो इंटीजर का सम करेंगे, मतलब आप a + b करेंगे, तो जो उनका आंसर आएगा, जो भी उनका आंसर आएगा वो हमेशा बराबर होगा जब आप इसका उल्टा कर दें। मतलब आप a + b करें, जो आंसर आएगा, और b + a कर दें, जो आंसर आएगा, वो दोनों ही हमेशा इक्वल आएंगे। ये कहता है ये आपका फॉर्मूला अंडर एडिशन वाले केस में। तो चलिए यहाँ पे एग्जांपल लेके इसे सॉल्व करके देखते हैं क्या सच में ऐसा हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो देखिए =, के ये जो लेफ्ट साइड में चीजें हैं ना, उसको हम LHS मान सकते हैं, और जो राइट साइड में चीजें हैं उसको हम RHS मान सकते हैं, और इसी हिसाब से हम सॉल्व करके यहाँ पे देखेंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। तो चलिए यहाँ पे इसे इरेज कर लेते हैं और जल्दी से आगे सोल्यूशन पे बढ़ते हैं। तो देखिए पहले LHS हम लोग कर लेते हैं, वैल्यूज भी ले लेते हैं, जैसे कि a की ले लेते हैं 1, b की ले लेते हैं -2। चलिए तो देखते हैं। देखिए LHS में क्या होगा, इसमें a + b है, तो आप a + b सॉल्व कर लीजिए आराम से। ये होता है 1 + -2, ठीक है। अब रूल आपको अभी तक तो प्रैक्टिस हो गया होगा, तो आप डायरेक्ट करेंगे, ठीक है। तो देखिए ये दोनों क्या हैं, अब इसमें साइन बड़ा है माइनस का, तो माइनस आ जाएगा, 2 - 1 -1 आएगा, मतलब LHS आपका -1 आ रहा है। वैसे ही हम RHS करके देख लेते हैं। तो देखिए RHS क्या आ रहा है हमारा, b + a, तो b + a करते हैं। b कितना है, -2 + 1। तो देखते हैं क्या इसमें इसके बराबर आता है या नहीं आता है। तो माइनस और -1 बराबर आ रहा है। दैट मीन्स LHS विल बी इक्वल टू RHS। इसका मतलब जो आपकी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है अंडर एडिशन, वो एप्लीकेबल हो रही है, ठीक है। तो चलिए अब अगले पार्ट पे चलते हैं, जहां पे बात है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी अंडर सब्ट्रैक्शन की बात कर रहे हैं। देखिए फॉर्मुलेशन वही एकदम, अब माइनस का कैसे, तो माइनस हो गया। तो यहाँ पे भी हम वैल्यूज डायरेक्ट पहले ले लेते हैं। वैल्यूज ले लेते हैं हम लोग, यहाँ पे 2 ले लेते हैं a, और b कुछ नेगेटिव में ले लेते हैं, -3 लेते हैं। तो पहले LHS कर लेते हैं। हमारा LHS में क्या होने वाला है, a - b, ठीक है। तो निकाल लेते हैं। तो देखिए 2 - 3 आप करेंगे जैसे ही, तो वो क्या निकलेगा, यहाँ से निकलेगा आपका -1।
और वैसे ही RHS कर लेते हैं। तो RHS में क्या है हमारा -3 और -2, है ना। अब इसको आप करेंगे तो वैसे ही आ जाएगा, यहाँ पे आप देख सकते हैं -5। तो क्या LHS जो आ रहा है वो इक्वल आ रहा है क्या RHS के? तो यहाँ पे जवाब है कि भाई इक्वल नहीं आ रहा है। दैट मीन्स कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी अंडर सब्ट्रैक्शन एप्लीकेबल नहीं होगी। इज इट क्लियर? मेरे ख्याल से आप सबको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो चलिए अगली स्लाइड पे चलते हैं, अगली प्रॉपर्टी के बारे में सीखते हैं। तो देख सकते हैं आप, हम अगली प्रॉपर्टी पे आ गए हैं। वही कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी हमारी है, बट केस मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन का यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलेगा। तो चलिए जल्दी से हम वैल्यूज पुट कर लेते हैं। ए को 1 ले लेते हैं, बी को हम अपने मन से ले लेते हैं 3। तो यहाँ पे LHS साइड पहले सॉल्व कर लेते हैं। तो LHS हमारा क्या है, A इंटू बी है। सॉल्व करते हैं, 1 इंटू 3 कितना आता है, 3 आता है। RHS करके देख लेते हैं। तो RHS अपना कितना है, RHS है B इंटू ए, ये करके देख लेते हैं 3 इंटू 1। तो आंसर कितना आया 3। तो यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलेगा जो LHS आ रहा है वो आपका वो बराबर आ रहा है RHS के। दैट मीन्स LHS विल बी इक्वल टू RHS, हैंस वेरीफाइड। इसका मतलब जो मल्टीप्लिकेशन के अंडर में कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी का केस है वो एप्लीकेबल होगा। चलिए वैसे डिवीजन पे आ जाते हैं। डिवीजन में भी वैल्यू हम क्या करते हैं, यही ले लेते हैं 1 और B 3, यही ले लेते हैं। ठीक है, तो इसमें देखते हैं LHS वाला केस आपका लिखा है A डिवाइड बाई B। तो यहाँ आ रहा है आपका 1/3 आएगा। और वैसे RHS में आप देखेंगे अपना, तो ये आ जाएगा 3/1। तो क्या ये दोनों बराबर आ रहा है? तो इसका आंसर है ये, या तो 3 आ जा रहा है, बट यहाँ आ रहा है 1/3। तो ये बराबर नहीं है, ये बराबर नहीं है। दैट मीन्स ये एप्लीकेबल नहीं होगी। ठीक है स्टूडेंट्स, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अब आ गए हैं हम अपनी 3rd नंबर की प्रॉपर्टी पे, जहां पे बात होगी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी के बारे में। तो हमने अपने पहले 2 केसेस ले लिए हैं, अंडर एडिशन, अंडर सब्ट्रैक्शन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे आपका लिखा है देखिए A प्लस बी। अब यहाँ पे बात क्या होगी कि आपको यहाँ पे 3 नंबर अब लेने पड़ेंगे, A, B और C। पर फर्क क्या होगा, देखिए यहाँ पे बोला है कि जब भी आप देखेंगे A बाहर है और B, C अंदर है ब्रैकेट के, तो उनका जो सॉल्यूशन करने का आंसर आएगा वो हमेशा बराबर आएगा जब आप थोड़ा सा इसमें चेंज कर दें, जैसे कि ए बी को अंदर कर दें ब्रैकेट के और सी को बाहर कर दें, तो फर्क कुछ नहीं होगा। ये कह रहे हैं इस प्रॉपर्टी में कि ऐसा होगा। तो चलिए इन्होंने तो कह दिया, बट हम भी चेक करके देख लेते हैं क्या ऐसा होता है। तो ए को हम 1 ले लेते हैं, बी को 2 ले लेते हैं और सी को 3 ले लेते हैं। ठीक है, तो जैसा कि हम अभी तक सॉल्व करते हैं LHS RHS लेके सॉल्व करते हैं। ये अपना LHS, ये अपना RHS है ना। तो यहाँ पे वैल्यूज पुट करते हैं और सॉल्व करते हैं। तो हमारा LHS क्या है, A प्लस बी प्लस सी। ओके स्टूडेंट्स, तो देखिए A क्या है आपका 1, B क्या है आपका 2 और C क्या है आपका 3। तो जैसे आप इसे सॉल्व करेंगे तो ये तो 1 है, ये ब्रैकेट के अंदर हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा, और अगले स्टेप में ब्रैकेट के बाहर आएगा तो ये हो जाएगा 1 + 5 6। मतलब हमारा जो LHS आया वो तो 6 आ गया। तो वैसे ही हम अपना RHS अब निकाल के देख लेते हैं। ठीक है, तो देखिए अब RHS निकालते हैं। तो RHS में क्या था हमारा कि A प्लस बी प्लस सी। तो पुट करते हैं वैल्यूज 1 + 2 + 3। तो अंदर अंदर इसे सॉल्व करेंगे, यहाँ पे 3 आ जाएगा, यहाँ पे 3 है, ब्रैकेट के जैसे इसे बाहर निकालेंगे तो 3 + 3 होगा और आंसर आ जाएगा 6। तो क्या हमारा LHS और RHS बराबर आ रहा है? तो हाँ, हमारा LHS विल बी इक्वल टू RHS आ रहा है। दैट मीन्स जो आपका एसोसिएटिव प्रॉपर्टी के अंडर में केस आ रहा है एडिशन वाला, वो एप्लीकेबल होगा। ओके स्टूडेंट्स, आई होप आपको ये बात बहुत अच्छे से समझ में आ गई हुई। तो चलिए अब सब्ट्रैक्शन वाले केस पे चलते हैं, और यहाँ पे भी वैल्यूज हम सेम ले लेते हैं जो हमने अभी ली है 3। तो हम सबसे पहले अपना LHS वाला केस डायरेक्ट सॉल्व कर लेते हैं यहाँ पे। तो देखिए यहाँ पे क्या लिखा है कि A माइनस B माइनस C। तो करते हैं, A हमारा 1 है, ठीक है, ये हमारा 2 - 3 ऐसा है। तो सॉल्व करके देख लेते हैं। 1 माइनस, अब इसको अंदर आप करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा आपका -1। अब ये जैसे देखो, मैंने अभी आपको पहले बताया था जो ब्रैकेट होता है वो मल्टीप्लाई के तरीके से होता है। तो माइनस इंटू माइनस क्या होगा, माइनस इंटू माइनस आपका हमेशा ही मल्टीप्लाई के केस में प्लस हो जाता है, मल्टीप्लाई वाले केस में। ठीक है, तो ये आपका बन जाएगा, बाहर वाला 1 तो ऐसे ही रहेगा, ये प्लस बन जाएगा और यहाँ से आंसर आ जाएगा 2। तो देखते हैं अब RHS भी क्या हमारा पॉजिटिव में 2 आ रहा है। तो चलिए देखते हैं। अब यहाँ पे हमने कर दिया 1 - 2, तो इससे आ जाएगा हमारा -1 और बाहर है -3। और मैंने अभी आपको बताया था ब्रैकेट क्या होता है, मल्टीप्लाई।
तो -1 इंटू -3, -1 इंटू -3, माइनस माइनस से पॉजिटिव हो जाएगा और 3 आ जाएगा, दैट मीन्स +3 आंसर आ रहा है। तो क्या LHS हमारा बराबर आ रहा है RHS के? तो आंसर है भाई नहीं आ रहा है बराबर। दैट मीन्स सब्ट्रैक्शन वाला केस एसोसिएटिव प्रॉपर्टी के अंडर में एप्लीकेबल नहीं होगा, एप्लीकेबल नहीं होगा। तो चलिए अगली स्लाइड पे चलते हैं अपनी। अब यहाँ पे देख सकते हैं आप, बात की गई है मल्टीप्लिकेशन वाले केस की और डिवीजन वाले केस की। तो जल्दी से ये वैल्यूज लेके सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ आप देख सकते हैं हम लोग क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पे जल्दी से वैल्यूज ले लेंगे, ठीक है। तो A की वैल्यू हम ले लेते हैं 1, B की ले लेते हैं हम 2 और C की ले लेते हैं 3। बहुत इजी वैल्यूज लेके समझा रहा हूँ, ठीक है। तो LHS देखते हैं क्या अपना, ये है A इंटू B इंटू C। तो सॉल्व कर लेते हैं। A हमारा क्या है 1, ठीक है, इंटू B क्या है 2, फिर 3। तो इसको करेंगे 1 इंटू 2 3 ज़ा 6 और 1 से 6 को करेंगे तो 6, मतलब LHS हमारा 6 आ रहा है। तो वैसे ही देख लेते हैं क्या RHS भी हमारा 6 आता है। तो यहाँ पे हो गया है A इंटू B ब्रैकेट में और C बाहर। तो देखिए A की वैल्यू है अपनी 1 और B की है 2 इंटू 3। तो ये हो जाएगा 2 1 ज़ा 2 और इंटू 3 6। दैट मीन्स जो LHS आ रहा है हमारा वो इक्वल आ रहा है किसके, RHS के। इसका मतलब मल्टीप्लिकेशन वाली जो प्रॉपर्टी है वो एप्लीकेबल होगी, ठीक है। तो चलिए डिवीजन पे चलते हैं। अब डिवीजन में क्या करते हैं हम लोग, वैल्यू जो हमारी है वो यही ले लेते हैं 1 2 और 3। तो LHS निकाल लेते हैं। अब LHS में बोल रहा है कि जो हमारा A है जो है ना, तो A को बाहर ले लेते हैं, A डिवाइड बाय B डिवाइड बाय C। अब B डिवाइड बाय C मतलब ये होगा करीब, ठीक है। अब यहाँ बोल रहा है कि A से भी डिवाइड करना है इसे, ठीक है, तो कर लेते हैं। यहाँ बोल रहा है A डिवाइड बाय 2 डिवाइड बाय 3। तो चलिए अपना RHS हम सॉल्व करते हैं। तो RHS में क्या होने वाला है, RHS में A डिवाइड बाय B है। दैट मीन्स अगर हम करते हैं इसे तो 1/2 और यहाँ पे अगर आप करोगे और बाहर आपका क्या होने वाला है 3, तो ये होने वाला है 1/2/3, ठीक है स्टूडेंट्स। सो आप देख सकते हैं ये जो है 3 ऊपर चला जाएगा और फिर से हमारा आंसर आ जाएगा 3/2। तो इंटीजर वाले केस में इसमें डिवीजन जो है वो शायद एप्लीकेबल हो रहा है, आप देख सकते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में। तो हम आ गए हैं अपनी अगली प्रॉपर्टी में जिसका नाम है एडिटिव आइडेंटिटी अंडर एडिशन सब्ट्रैक्शन, ठीक है। तो आइडेंटिटी का मतलब क्या है, आइडेंटिटी का मतलब है जब आपको खुद की एक पहचान मिलती है। तो ये जो आइडेंटिटी है वो 0 से रिलेटेड है। देखिए यहाँ पे कहा गया है कि जब भी आप कोई नंबर लेते हैं, मान लो कोई भी इंटीजर ले रहे हो आप A, उसमें अगर आप 0 ऐड करते हो आपको जो आंसर मिलेगा वो हमेशा A ही मिलेगा। और दूसरा केस इसका आप अगर कर दो 0 में कोई इंटीजर ऐड करो तब भी आपको क्या मिलेगा, आंसर A। तो यही कहा गया है यहाँ। तो हम करके देख लेते हैं। तो A की वैल्यू यहाँ पे हम ले लेते हैं अपने मन से 2 ले लेते हैं। तो देखिए 2 + 0 आप करेंगे तो हमेशा 2 आएगा और इसी का उल्टा अगर आप 0 + 2 करेंगे तब भी 2 आएगा। तो आइडेंटिटी प्रॉपर्टी जो है एडिशन के केस में वो प्रूव होती है। वैसे सब्ट्रैक्शन में करके देख लेते हैं। यहाँ पे कहा गया है कि A - 0 आप करेंगे तो क्या आएगा, तो हम यहाँ पे A की वैल्यू 2 ही ले लेते हैं। तो देखिए आप करेंगे अगर 2 - 0 तो यहाँ पे 2 आएगा, बट आप जैसे ही इसका ऑपोजिट करेंगे 0 - A कर देंगे तो यहाँ पे 0 - 2 करेंगे तो आंसर -2 आएगा। दैट मीन्स आइडेंटिटी प्रॉपर्टी जो सब्ट्रैक्शन में है वह एप्लीकेबल नहीं होगी आपकी, ठीक है। सो चलिए हम अपनी अगली स्लाइड पे चलते हैं। अब देखिए अगली जो स्लाइड है यहाँ पे बोला गया कि अब मल्टीप्लिकेशन के केस में चेक करके देखते हैं कि जो 0 है क्या पार्ट प्ले करता है। तो यहाँ पे हम A की वैल्यू ले लेते हैं 3। तो देखिए अगर आप ये बोल रहे हैं कि A × 0 करोगे तो आंसर 0 आएगा और आप इसका अगर उल्टा कर देते हो 0 × A करते हो तब भी 0 आएगा। तो देख लेते हैं हम करके, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे क्या है, A की वैल्यू है 3, तो 3 × 0 करेंगे तब भी हमारा आंसर कितना आएगा 0 और 0 × 3 करेंगे तब भी आंसर आएगा 0। दैट मीन्स मल्टीप्लिकेशन जो प्रॉपर्टी है वो एप्लीकेबल होगी एडिटिव आइडेंटिटी केस में। ऐसे ही आ जाते हैं हम डिवीजन वाले केस में। यहाँ पे बात की गई है कि जब भी आप A को डिवाइड करोगे 0 से तब आंसर क्या आएगा, और दूसरा केस हमारा है कि आप जब 0 को डिवाइड करोगे A से तब आंसर क्या आएगा। तो देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है, यहाँ पे हम ले लेते हैं A की वैल्यू 3 ही ले लेते हैं। तो जब भी आप देखेंगे 3/0 आप करेंगे
तो यहाँ पे तो 3/0 आ जाएगा और यहाँ दूसरी तरफ देखते हैं 0/3 आएगा। क्या ये इक्वल होता है? तो इसमें कई बच्चे सोचेंगे हाँ सर ये 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, बट मैं कहूँगा नहीं, ऐसा नहीं हो सकता इसमें, ऐसा नहीं हो सकता इसमें। क्योंकि देखिए फ्रैक्शन के हिसाब का एक चीज़ बताना चाहूँगा यहाँ पे फ्रैक्शन के डेफिनेशन से रिलेटेड, कि जब भी आपका कोई न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर होता है, जो डिनोमिनेटर होता है उसका मतलब होता है टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स, और जो न्यूमरेटर होता है उसका मतलब होता है यूज्ड पार्ट्स, मतलब जितने पार्ट्स यूज हुए हैं। तो देखिए कभी भी जो डिनोमिनेटर है वो क्या 0 हो सकता है, अगर आप दिमाग से खुद सोचे, क्योंकि आपका अगर कोई भी आंसर फ्रैक्शन में आ रहा है तो कुछ ना कुछ तो पार्ट होगा ना उसका, 0 तो हो ही नहीं सकता नीचे। ये इसका मतलब ये फ्रैक्शन ठीक है कि हमारे पास 3 हिस्से थे किसी भी चीज के, मान लीजिए ये एक बॉक्स है, इसके 3 हिस्से थे और इसमें से हमने एक भी यूज नहीं किया, तो इसको तो हम लिख सकते हैं ना 0/3। बट क्या इसको लिख सकते हैं कि हमारे पास जब कोई पार्टी नहीं है तो उसमें से हिस्से कैसे कर सकते हैं? दैट मीन्स जो डिवीजन वाली ये जो प्रॉपर्टी है वो एप्लीकेबल नहीं होगी। ठीक है स्टूडेंट्स, आई होप ये बात आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गई होगी। तो हम अपनी अगली स्लाइड पे चलते हैं। सो स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं अगली स्लाइड पे हमारी ये हेडिंग लिखा है मल्टीप्लिकेशन ऑफ इंटीजर्स। अब मैं यहाँ पे बताने वाला हूँ आपको कुछ रूल्स दोबारा से जो इस बार यूज होने वाले हैं मल्टीप्लिकेशन वाले केस में। अभी तो आपको मैंने स्टार्टिंग में याद है कुछ रूल्स बताए थे एडिशन सब्ट्रैक्शन वाले, तो इस केस में होने वाला है मल्टीप्लिकेशन वाला। तो देखिए सबसे पहला जो केस हमारा ये वाला है कि जब भी आपको कोई 2 नंबर प्लस में होंगे तो उसका आंसर क्या आएगा। अब यहां मैंने 2 चीज ली है हमेशा, साइन और नंबर। तो देखिए मान लेते हैं एक एग्जांपल ले लेते हैं 2 × 3। तो देखिए जब भी कोई 2 नंबर मल्टीप्लाई होंगे तो क्या होगा, उनका साइन देखिए ये प्लस का है ये भी प्लस का है, तो जब प्लस प्लस वाले मल्टीप्लाई होंगे तो साइन हमेशा पॉजिटिव आएगा और नंबर जो होंगे वो हमेशा मल्टीप्लाई हो जाएंगे। जैसे यहां पे देख सकते हैं आप, इसका आंसर आ जाएगा 2 × 3 6, है ना। और देखिए प्लस में आया है तो मतलब साइन प्लस का और नंबर मल्टीप्लाइड। एक बात यहां पे अपनी तरफ से बताना चाहूंगा कि इस केस में जो नंबर आएगा वो तो हर केस में मल्टीप्लाई होगा, बट आपको बस साइन का ध्यान रखना है हमेशा। तो वैसे ही हम अपने सेकंड केस में आ जाते हैं, यहां पे भी देख लेते हैं। यहां बोल रखा है कि जब 2 नंबर कोई माइनस में होंगे, अब ये केस है माइनस इंटू माइनस वाला, ठीक है। तो इसमें आप ध्यान रखना हमेशा जब भी कोई 2 नंबर जो है ना वो माइनस में होंगे, जब भी कोई 2 नंबर आपके माइनस में होंगे, जैसे कि ले लेते हैं -3 × -6, तो इसमें क्या होगा, ये जो माइनस माइनस है ना, तो साइन जो आपका होगा वो तो आपका पॉजिटिव हो जाएगा मल्टीप्लाई वाले केस में। तो वैसे ही ये माइनस माइनस पॉजिटिव हो जाएंगे और नंबर हमेशा ही मल्टीप्लाई होंगे। तो 3 × 6 क्या होता है 18, तो आंसर आ जाएगा इसका +18। ठीक है, आई होप आपको ये बात बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। तो चलिए अपने अगली स्लाइड पे हम चलते हैं। सो आप देख सकते हैं अगला आपका हमारा जो 3rd नंबर का रूल आ चुका है वो आ चुका है कि जब आप प्लस इंटू माइनस करते हो किसी भी नंबर का, और एकदम इसी का ऑपोजिट यहाँ पे देख सकते हो आप, और करके लिख सकते हैं हम इसे, या तो आप कह लो माइनस इंटू प्लस, तब क्या आंसर आता है। ठीक है, तो यहाँ के एक एक एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कि 3 × -4, और दूसरा ले लेते हैं यहाँ पे हम एग्जांपल ले लेते हैं कि -8 × 4। तो देखिए क्या होता है, चाहे आप प्लस इंटू माइनस करें चाहे आप माइनस इंटू प्लस करें, दोनों ही केस में जो साइन आने वाला है आपका, जो आपका साइन आने वाला है वो हमेशा माइनस आएगा और नंबर मल्टीप्लाई हो जाएंगे। जैसे कि यहाँ पे देखो 3 × -4 का -12 आंसर आएगा, और इस केस में करेंगे, ठीक है, तो इस केस में क्या होगा 8 × 4, 8 4 32 होता है, और ये माइनस इंटू प्लस इसलिए माइनस आएगा। देखिए मैंने आपके लिए बेसिकली ये एक फॉर्मूला बना के लिख दिया गया है, सब में जो भी बॉक्स की चीज़ें आप उसको नोट कर सकते हैं और उससे याद कर सकते हैं इसको हमेशा के लिए। तो याद रखिएगा, यहाँ पे भी मैंने जो कहा था माइनस इंटू, इसमें साइन जो है हमेशा माइनस आएगा, नंबर मल्टीप्लाई हो जाएंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, सो आई होप मैंने आपको जितने भी इसमें कॉन्सेप्ट समझाए होंगे वो सारे आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अगर आपको सारी चीज़ बहुत अच्छे से समझ में आई है तो कोशिश करिएगा कि इस वीडियो को आप शेयर कर सकें, लाइक कर सकें और कमेंट करिएगा। जो भी डाउट होते हैं उसको आप कमेंट में अपने मुझे बता सकते हैं। अगली वीडियो में कोशिश करूंगा मैं उसको क्लियर करने की।